माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उसी संकल्प के तहत रसायन एवं उर्वरकों में जीएसटी एकरूपता लाने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उर्वरकों एवं कच्चे माल पर एक रूप 5% जीएसटी लागू किए जाने से डाई अमोनियम फास्फेट, एनपीके कॉम्प्लेक्स तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी की उत्पादन लागत में अनुमानित कितनी प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही साथ उक्त लागत में हुई कमी में से कितना लाभ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं आदिवासी जिलों के छोटे एवं सीमांत किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है जो हम जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को ला पाए हैं। और जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के कारण जो 22 सितंबर को लागू हुआ, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइज़र का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है। और जीएसटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, वो 12% से घट करके 5% हो गया है। एग्रीकल्चर की मशीनरी, ट्रैक्टर और एक्सेसरी, इसमें 18 और 12% से घट करके 5% हो गया है। इसका लाभ ये हुआ है कि जीएसटी का रॉ मटेरियल्स के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, आईटीसी क्रेडिट्स है, एक्यूमुलेशन है, वो इम्प्रूव कर गया है, कैश फ्लो इम्प्रूव कर गया है। और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है, ये उसका फायदा है। जो हमारे सदस्य ने पूछा, माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी रिड्यूस में पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ और शुगर केन में 199 प्रति एकड़, पोटैटो में 446 एकड़ प्रति एकड़ और वीट में 146 एकड़ प्रति एकड़, इतने का फर्क पड़ा है किसान को। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में मशीन की रिडक्शन में किसान को 7 से 13% का लाभ हुआ है, अलॉन्ग विद 40 से 50% अंडर मैकेनिज्म जो स्कीम्स है उसको पूरा किया गया है। और ये आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने वाला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा सभापति जी, मेरे सदस्य को, कि ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वो 35 हॉर्स पावर का, 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 41,000 रुपए का उसको लाभ मिल रहा है। 45 हॉर्स पावर वाला जो है उसमें 45,000 मिल रहा है और जो 50 हॉर्स पावर का है उसमें 63,000 मिल रहा है। ये जो 9 लाख ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,060 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है, उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है।